आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पर जो छाई रही आज सुर्खियों। धर्म परिवर्तन के विरोध में प्रेमी युगल पहुंचे महिला थाना की सुरक्षा की मांग, पुलिस छानबीन में जुटी। लाखों की ठगी करने वाला आरोपी बाप बेटा को धनबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। कतरास स्टेशन यार्ड के समीप कोयले से लदा मालगाड़ी हुआ बेपटरी, रेल परिचालन हुआ बाधित। और कुसुंडा एरिया 6 गोधर 3 नंबर में नव निर्मित CHP चालू नहीं होने देने के विरोध में गोधर 3 नंबर के ग्रामीणों ने किया जोरदार प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। धनबाद महिला थाना में अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर एक प्रेमी युगल आए हुए थे। आपको बता दें कि बैठन के रहने वाले सुभाष बावरी, चिरकुंडा के रहने वाली फरहाद जहान एक दूसरे से कई वर्षों से प्यार करते थे। वहीं 9 मार्च को धनबाद कोर्ट में अपने परिजनों के समक्ष शादी रचा लिए। शादी होने के कुछ दिनों के बाद लड़की के परिजनों से लड़का सुभाष बावरी जब शादी का सर्टिफिकेट मांगना चाहा तो लड़की के परिजन शादी के सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिए और धर्म परिवर्तन करने को कहा और इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए दबाव बनाने लगे। वहीं लड़की के परिजनों ने धर्म परिवर्तन नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वहीं आज प्रेमी युगल ने धनबाद महिला थाना में सुरक्षा की गुहार लगाए। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में प्रेमी युगल से बातें की। ऐसे शादी करने से कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग मंदिर में किए थे तो हम लोग तुम लोग कोर्ट मैरिज करा देंगे। कोर्ट मैरिज कराएं तो कोर्ट मैरिज हो गया तो वो लोग बोल रहे कि धर्म परिवर्तन करो। कौन लोग बोल रहे हैं? वही इसका परिवार बोल रहे हैं। आपको बोल रहे हैं? हाँ। क्या बनने बोल रहे हैं? बोल रहे कि मुस्लिम बनो तुम खतना करो, ये करो। हम बोले हम नहीं बनेंगे, आप चाहे मेरी जान चल जाएगा लेकिन हम नहीं बनेंगे। उसके बाद लड़की को फ़ोन करके भी बोल रही है कि तुम वहाँ पर दबाव में है, बोलो तुमको दबाव में रखे हुए हैं, अगर तुमको दबाव है तो तुम मेरे घर आ जाओ। तो लड़की बोले नहीं, हमको कोई दबाव नहीं है, हम यहाँ पर सुख से खुशी से। फिर इसका दीदी लोग बोल रहे फ़ोन करके कि तुम अब हम जानते हैं कि तुम दबाव में हो, तुम आ जाओ घर, हम तुमको सही सलामत कर देंगे, तो नहीं थे तुम्हारा ऑपरेशन भी करा देंगे और लड़का को भी जान से मार देंगे। बार जब भी आ रहा मेरे घर तो उसके पास खाना खुशी करके चल जा रहे कि तुम घर के बगल में रहता है लोग? ना चिकुंडा में रहते। लेकिन मम्मी इसका बहन लोग जो है 2 बहन है, क्या बोल रही है? वो दबाव दे रहे हैं कि तुम मुस्लिम बनो, हम लोग घर में रहो, मुसलमान बनो, नमाज पढ़ो, मुस्लिम अपना घर छोड़ दो, घर छोड़ के 2-3 साल बाहर में रहो और मुस्लिम धर्म करो, नमाज पढ़ो। आप क्या चाहते हैं? हम नहीं चाहते सही से। यहाँ क्यों है? घर में वही करें। यहाँ नहीं बनने पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पे किस लिए आया था? हमसे प्रोटेक्शन चाहिए हमको बस। उसे घर वाला दबाव दे रहे हैं, बार बार मारने का धमकी दे रहा है, धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? घर वाले धमकी देते हैं सर कि लड़का को मार देंगे, तुम मेरे पास चला आओ, ऐसा करके हर टाइम धमकी देते हैं, यहाँ भी रहिएगा आपको मार देंगे, ऐसे कर देंगे, तुम मेरे पास रहना। और ये बात बोलते हैं। और रहा बात कि हम लोग को कोर्ट का कागज़ भी नहीं दिए, वही कोर्ट का कागज़ के लिए हम लोग बोल रहे कि जब तक ये मॉडल नहीं बनेंगे तब तक हम कोर्ट का कागज़ भी नहीं देंगे। अब इसको बोलो इस्लाम धर्म कबूल करें, हमको बड़े खतना कराओ। आप स्वेच्छा से इनके साथ? हाँ। आप क्या चाहती हैं? हम सब इसी के साथ रहना चाहते हैं और जैसे भी है हम इसके साथ खुश हैं। हमको इनके साथ कोई चीज़ का तकलीफ नहीं है। क्या नाम हुआ? वही महिला थाना प्रभारी से भी बातें की। अभी हम तो इसको माँ बाप को पूछेंगे, बुलाएंगे, उसके बाद जांच पड़ताल होगा और बालिग होगा तो शादी करा देंगे और नहीं तो अलग अलग करा देंगे। इन लोगों कहना है कि शादी इन लोगों ने कर ली है, इनका कागजात नहीं दिया जा रहा, जब्त कर लिया गया है और जबरन धर्म परिवर्तित करने की बात कही जा रही है, इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उसके वकील को बुलाएंगे, अगर कागज दिखा देगा तब तो रखने के लिए हम रखा देंगे घर में। धर्म परिवर्तन जो जबरन कराया जाए उसको उन लोगों पर कार्रवाई होगी ना? बुलाएंगे उसका माँ बाप को। हाउसिंग कॉलोनी निवासी ठगी के आरोपी कोलकर्मी विजय सिन्हा को धनबाद पुलिस ने मंगलवार को इंदौर मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। विजय के खिलाफ धनबाद थाना में लाखों रुपए ठगी का मामला दर्ज है। करीब 8 माह पहले ठगी के शिकार लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, तब से वो फरार था। फ्लैट बेचने के नाम पर अनिल शर्मा से 35 लाख रुपए, जोड़ा फाटक निवासी गौरव सचदेवा से 10 लाख रुपए की ठगी की गई है। विजय सिन्हा कोयला भवन में नौकरी करता था और हाउसिंग कॉलोनी में किराए के मकान में रहता था। यही रहते हुए कई बड़े लोगों से जान पहचान हुई और उन्हें अपने जाल में फंसाया था। वहीं BCCL के कई अधिकारी एवं कर्मचारियों से भी लाखों का ठगी कर चुका था। बाद पुलिस को सूचना मिली कि विजय इंदौर जा रहा है।
वहीं धनबाद पुलिस टीम मोबाइल लोकेशन के आधार पर इंदौर से विजय सिन्हा को धर दबोचा और धनबाद थाना लाया और आज उसे धनबाद जेल भेज दिया गया। हमारे संवाददाता ने घटना के संबंध में धनबाद इंस्पेक्टर से बातें की। अभियुक्त विजय कुमार सिन्हा और इनका लड़का सेतु, ये दोनों जो है यही हाउसिंग कॉलोनी में रहते थे, है ना, और ये लोग कोल व्यवसाय से भी जुड़े हुए थे। इन लोगों ने गौरव सचदेवा से कोयला के संबंध में डील करके 8 लाख रुपया ठगा था और उसके बदले उसको जाली चेक दे दिया था पोस्ट डेटेड। बाद में वो चेक बैंक में जमा करता, चेक बाउंस कर जाता है और फिर वो ठगी करके भाग गया था। उसके अलावा ये अभियुक्त जो था जिसको गिरफ्तार करके लाया गया है, ये इनसे अनिल शर्मा से भी 35 लाख का एक फ्लैट दिलाने का बात करके उनसे 35 लाख रुपया ठगा था और फ्लैट के रजिस्ट्री भी नहीं किया था, उसको फ्लैट हैंडओवर भी नहीं किया। और उसके बाद ये सब इतना ठगी करके यहाँ धनबाद छोड़ के हाउसिंग कॉलोनी में रहते थे, लोग भाग गए थे। इन लोगों का कोई पता नहीं था। 1 साल पहले कांड दर्ज हुआ था। इस बीच में पुलिस इनका अनुसंधान करते रही, इनके बारे में पता चलते रही, इनका मोबाइल से कॉल डिटेल्स लेकर के और उसके आधार पर लोकेशन ट्रेस आउट कर करके इंदौर जा करके यहाँ के पुलिस जो है उन दोनों को गिरफ्तार करके यहाँ धनबाद ले आई है, जिनको कि न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अनिल शर्मा कहाँ के रहने वाले हैं? अनिल शर्मा यही प्रॉपर धनबाद के रहने वाले हैं, बेकार बांध के रहने वाले हैं। ठीक है। टोटल कितने के ठगी तक अभी कितने प्रकार के ठगी किए? 35 लाख और 8 लाख 43 लाख का करीब है। धनबाद पुलिस ने मंगलवार की रात रांगाटाड़ स्थित रेलवे कॉलोनी में छापेमारी कर 1 दर्जन लोगों को जुआ खेलते पकड़ा। इनके पास से 1,06,000 रुपये, 10 ताश की गड्डी, 10 बाइक, सीडी, 10 मोबाइल फोन, 2 हैंडबैग, खाली शराब की बोतलें एवं अन्य सामान पुलिस ने जब्त किए हैं। धनबाद इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। पुलिस ने बताया कि रेलवे क्वार्टर में पिछले कई माह से जुआ अड्डे का संचालन हो रहा था। लगातार शिकायत मिल रही थी, पर कई सफेद पोश भी जुआ खेलने के लिए आते हैं। पुलिस ने पकड़े गए कुछ लोगों के नाम बताए हैं। उनके नाम है दिलीप कुमार, अशोक, डब्लू, रणविजय, राहुल, शैलेंद्र। वहीं आज धनबाद पीएमसीएच में जुआरियों का मेडिकल जांच करवा कर जेल भेज दिया गया। हमारे संवाददाता ने घटना के संबंध में धनबाद इंस्पेक्टर से बातें की। शाम में 8 बजे गुप्त रूप से सूचना मिली थी कि रांगाटाड़ में पूजा टाकीज के बगल में, कोकुन होटल के बगल में, क्वार्टर नंबर 61 सीडी में कुछ लोग जो है बाहरी व्यक्ति भी लोग आए हुए हैं और बैठ करके वहाँ जुआ खेल रहे हैं। सूचना मिली थी गुप्त रूप से। पेट्रोलिंग पार्टी और हम सारे लोग अपना एक टीम बनाए, वहाँ पर जाके छापामारी किए। छापामारी में वहाँ पर 13 व्यक्तियों को पकड़ा गया जुआ खेलते हुए। उस क्वार्टर में 13 व्यक्ति जो थे और 6 सेट ताश का गड्डी मिला और 1,07,000 रुपया, 1,0710 रुपया कुल वो जुआ का अड्डा से बरामद हुआ, जिसको लोग लेके खेल रहे थे। भागने का प्रयास किए लेकिन पुलिस टीम ने सबको गिरफ्तार किया, सबको पकड़ा गया। 6 मोटरसाइकिल भी लाया गया है पकड़ के। इन लोग जिससे आए थे बाहर से 6 मोटरसाइकिल भी है। कुल 13 आदमी हैं। 1,0710 रुपया बरामद हुआ है। मोबाइल वगैरह और कुछ मोबाइल्स वगैरह भी है। शराब भी जब्त हुआ है? नहीं, शराब नहीं जब्त हुआ है। शराब नहीं। उन लोगों के विरुद्ध उचित धारा में मुकदमा हुआ है। उन लोगों को जेल भेजा जा रहा है, भेजा जा रहा है। कौन धारा लगाया गया सर? गैम्बलिंग एक्ट का धारा है, जो जुआ खेलते हैं दफा में। और कुछ जुआरी फरार बताए जाते हैं, उस पर कोई नहीं फरार हुआ था। जितना था कि को गिरफ्तार कर लिया गया। कमरे में खेल रहे थे सब ना, घर को घेर लिया गया था, फिरार कोई नहीं हुआ था। सभी के कतरास स्टेशन यार्ड के समीप कोयले से लदा मालगाड़ी के 3 बोगी बेपटरी हो गई और कोयले से लदी 2 बोगी बिजली पोल को क्षतिग्रस्त करते हुए पलट गई। हाँ ठीक, तो मैंने आपका 4 आदमी है। पता नहीं चल रहा है। सही बोलो।
बॉक्स ये वो रेल तो टूट गया है ना, वो तो यहाँ पे टूटा हुआ है ना, बिजली पोल के क्षतिग्रस्त होने के कारण बिजली से चलने वाली ट्रेन का आना जाना बाधित है। वहीं डीजल से चलने वाली गाड़ियों का आना जाना जारी है। निरसा के डुमरिया गांव में बजरंगबली मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर आज भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 108 कुमारी कन्या ने डुमरिया घाट से जल लेकर पूरा क्षेत्र का भ्रमण कर मंदिर पहुंचे। मंदिर के पुजारी ने बताया कि पिछले कई वर्षों से मंदिर का कार्य अधूरा था, जिसको इस वर्ष पूरा कर मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया गया और कलश यात्रा निकाला गया। लोग यहाँ पर बहुत दिन से हनुमान जी का स्थापना करने के सोचे थे। हम लोगों को गाँव का बहुत भाग्य है कि यहाँ पर हम लोग आज प्रतिष्ठा करने के लिए एक कलश यात्रा निकाले, पूरा गाँव साथ दिया और बड़ी धूमधाम से आज कलश यात्रा हम लोग की। ये मंदिर मान लीजिए मोटा मोटी 4-5 साल से अधूरा हुआ था। इसके बाद पूरा गांव वाला लेके हम लोग पूरा मिल करके और ये गांव वाला मंदिर बनाए और मंदिर बनाने के बाद ये आज का प्रतिष्ठा हुआ और शोभा यात्रा में हम लोग शामिल हुए। खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप एक बार फिर से स्वागत है। इन दिनों धनबाद में मनचले युवक छेड़खानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। छेड़खानी का विरोध करने पर अब हत्या करने पर उतारू हो गए हैं। ऐसा ही मामला झरिया भौरा 26 नंबर के रहने वाली छात्रा नित्य परवा, जो सुबह अपने घर से धनबाद महिला कॉलेज पढ़ने निकली, पढ़कर वापस अपने घर ऑटो से आ रही थी, तभी एक मनचले युवक पवन कुमार ने ऑटो में नित्य परवा के साथ छेड़खानी किया। इसका विरोध करने पर युवक ने चलती ऑटो से युवती को धक्का दे दिया, जिससे गंभीर रूप से युवती घायल हो गई। घायल युवती को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों ने युवक को धर दबोचा और जमकर पिटाई कर दी, झरिया थाना के हवाले कर दिया। मानने से मैं हम जानते हैं क्या यहाँ तक जाएगा लड़की के बाप का बयान लेंगे। गौरतलब ये है कि ये घटना धनबाद से झरिया आने के क्रम में ऐना इस्लामपुर के समीप दिन दहाड़े घटना को अंजाम दिया गया। सुबह से लेकर रात तक टाइगर जवान पेट्रोलिंग करते हैं। स्थानीय पुलिस मेन रोड पर घूमती रहती है। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी घटना पुलिस प्रशासन के लिए शर्मनाक बात है। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में झरिया थाना प्रभारी रविंदर राय से बातें की। भौरा की रहने वाले नित्य प्रभा एसएमसी कॉलेज की ये पार्ट 1 की छात्रा थी। क्लास करने उसकी गई थी सुबह में 9:30 बजे। शाम में वापस आ रही थी तो लड़का पवन कुमार जो भौरा का रहने वाला, ये भगा का रहने वाला है, ऐना कोठी के पास झरिया में उसको हत्या करने के लिए हत्या कर दिया, जिसमें उनको हेड इंजरी हुआ और उनकी मृत्यु हो गई है। तो वो गिरफ्तार हो गए हैं। पुलिस जो अभी जो गिरफ्तार हो गए हैं और पुलिस से कार्रवाई की जाने तो पब्लिक ने पकड़ लिया। उस समय भाग रहा था। ऐसे क्या हुआ उसने कुछ नहीं बताया है, लेकिन जनता ने बताया कि तो धक्के दिया था हत्या करने के लिए। तो काम दर्ज कर लिए गए हैं 302 में। वहीं शिव पूजन राम मृतका के पिता ने भी बताया। तो अपने कार्यालय में हमको टेलीफोन सूचना मिली कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया। तो लोगों ने बताया कि आप शक्ति नर्सिंग होम आइए। शक्ति नर्सिंग होम पहुँचे, वहाँ मेरी बेटी मृत पाई गई और जो धक्का देकर के टेम्पो से गिराया था उसको भी पब्लिक ने हमको सुपुर्द किया कि यही लड़का धक्का देकर के
उसको टेम्पू से नीचे फेंका, जिसको हम साथ पकड़ करके ले आए। अभी नहीं, कोई नहीं, किसी से बातचीत नहीं होता था। छेड़खानी किया होगा रास्ता में। बहुत सारे मनचले ऐसे हैं जो चलती हुई टेम्पू में, चलते हुए रास्ते में लड़कियों को छेड़खानी कर रहे हैं। इसके ऊपर प्रशासन लगाम लगाए। कुसुंडा एरिया 6 गोधर 3 नंबर में नवनिर्मित CHP को चालू नहीं होने देने के विरोध में गोधर 3 नंबर के ग्रामीणों ने आज विरोध जताया। वहीं आपको बता दें कि गोधर 3 नंबर बंद कोलेरी के समक्ष नया CHP बनाया जा रहा है। साथ ही आसपास के इलाकों को उजाड़ने का कोशिश भी किया जा रहा है। इसी के विरोध में आज ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर डिप्टी मेयर नीरज सिंह, वार्ड नंबर 10 के पार्षद संजय कुमार ने एरिया 6 कार्यालय में एजेंट AK दत्ता से वार्ता की। इस संबंध में एजेंट कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में वार्ड नंबर 10 के पार्षद संजय कुमार से बातें की। एजेंट साहब ने टाइम लिया कि हम लोग एक बार फिर जाकर गांव में जाकर देखेंगे रास्ता किधर से निकला। उनका रास्ता हो गया। घनी आबादी के बीच में CHP खुल रहा है, क्या लोगों को हटना पड़ेगा या फिर उनके लिए कुछ व्यवस्था वैकल्पिक? बात है कि घनी आबादी में CHP इनको खोलना नहीं चाहिए। इनका CHP गलत तरीका से खोला गया है और यहाँ का पब्लिक को अंधकार में रख के खोला गया है। CHP का जो डस्ट धूल गर्दन मुझे उड़ेगा, वहाँ का बाल बच्चा पर आदमी पर प्रभावित हो सकती है और उसके बाद गैर बीमारी से ग्रस्त हो जाएगा। क्या करेंगे इस पर? कुछ पहल करेंगे आप लोग? इस पर हम पहल करना चाहते हैं कि CHP यहाँ जो जानबूझ से खोला गया, इसके लिए आंदोलन। वहीं ग्रामीणों से भी बातें की। ऐसे में हाईवा चलेगा, गाड़ी चलेगा, हम लोग बाल बच्चा है, घर दुआर है, कैसे रहेंगे हम लोग? रोड नहीं बनना देंगे ऐसे। तो मैंने आप लोग बनने नहीं देंगे? नहीं देंगे, रोड नहीं बनने देंगे। क्या बोल रहा है? क्या हम बनाएंगे, हम लोग बनने नहीं देंगे। तोड़ दिया आज PK राय कॉलेज के मुख्य द्वार पर छात्र संघ मोर्चा के छात्रों ने मुख्यमंत्री रघुवर दास का पुतला फूंका। युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, रघुवर दास जिंदाबाद, रघुवर दास हमसे जो टकराएगा आवाज तो हम एक है। युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। वहीं छात्रों का कहना था कि मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद में नहीं बनेगा, इसलिए हम लोग आज मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। वहीं इस संबंध में छात्र नेता ऋषिकांत यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री रघुवर दास का पुतला दहन किए। पुतला दहन करने का मुख्य उद्देश्य है कि कल निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने विधानसभा में मामला उठाया कि धनबाद की धरती पर कोयलांचल विश्वविद्यालय बने, तो सरकार के तरफ से जवाब आया कि हमारे पास ऐसा कोई भविष्य में भी एजेंडा नहीं है। कोयलांचल विश्वविद्यालय का निर्माण का ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। हम इस सरकार का विरोध करते हैं। यह छात्र विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है। हम तब तक आंदोलन करेंगे जब तक धनबाद की धरती पर कोयलांचल विश्वविद्यालय का निर्माण न हो जाए। धनबाद रणधीर वर्मा चौक पर आज से पूर्व जेएमएम नेता JP वालिया धनबाद DSP अमित कुमार द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाए जाने के विरोध में आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि धनबाद के DSP अमित कुमार एवं सेक्स संचालिका प्रज्ञा प्रिया की संलिप्तता द्वारा JP वालिया को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। हमारे संवाददाता ने आमरण अनशन पे बैठे पूर्व जेएमएम नेता JP वालिया से बातें की। से अपराध जो है कंट्रोल में नहीं आ रहा है। इसका कारण ये है कि धनबाद के DSP अमित कुमार और अपराधियों की सांठगांठ से ये सारे आपराधिक कार्य संचालित हो रहे हैं। धनबाद के अंदर में समाज विरोधी कार्य, जिसको देह व्यापार कहा जाएगा या सेक्स रैकेट कहा जाएगा, ये DSP के संरक्षण में चलाए जा रहे हैं। इनके संरक्षण में चलने वाले
हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट जो हैं उन पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। इसका कारण यह है कि धनबाद की कुख्यात सेक्स वर्कर प्रज्ञा प्रिया चीरागोड़ा की रहने वाली डीएसपी के साथ में इन्वॉल्वमेंट में ये सारे धंधे चला रही है और 2 दर्जन से ज़्यादा सेक्स रैकेट धनबाद में चल रहे हैं। यहाँ की बहू बेटियों की इज्जत बचनी मुश्किल हो गई है। ये इतना बड़ा गिरोह है कि ये लोग फंसा करके कॉलेज की युवतियों को, समाज की महिलाओं को ले जा करके बड़े बड़े साहूकारों के यहाँ परोस रही हैं और ब्लू फिल्म बनाने के बाद में उन लोगों का जीवन नर्क कर दे रही हैं। इसीलिए हम लोगों ने धनबाद में ये आवाज़ उठाई, मगर बहुत सोचनीय बात है कि हम लोग ने आवाज़ उठाई, हम ही लोग को झूठे मुकदमे में डीएसपी के साथ सेक्स वर्करों ने मिलकर के फंसा दिया। हम लोग यहाँ से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा में धरना तक हम लोगों ने दिया, मगर कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ वो धनबाद के लोग जान सकते हैं। कार्रवाई का आश्वासन मिला, बोला कि धीरे धीरे कार्रवाई चल रही है। ठीक है भाई, धीरे धीरे चलाओ, लेकिन कार्रवाई तो करो। इस तरह के भ्रष्ट पदाधिकारी बैठे हुए हैं, पूरे धनबाद को वेश्यालय बना देना चाह रहे हैं। इनके यहाँ सूरा और सुंदरी का इंतजाम होता है रात में। क्या मांग कर रहे हैं आप? देखिए, हम लोग का मांग ये है कि धनबाद की जनता को यहाँ 2 चीज़ों की मांग हम लोग ने की है। को सुरक्षा दिया जाए, जो आज जनता को यहाँ सुरक्षा नहीं मिल रही है। दूसरा, इस तरह के जो रैकेट चल रहे हैं उन लोगों पर कार्रवाई हो, उन लोगों की गिरफ्तारी हो। मैं जब विधानसभा से धरना देके आ रहा था, एक साजिश के तहत डीएसपी ने सेक्स वर्कर और दलालों को लगा करके हम पर हमला करवा दिया। हमला करवाने के बाद हमारे 7,000 रुपये छीन लिए गए, हमारे कागज छीन लिए गए, जिस पर के FIR दर्ज नहीं हुए। मैं जेल से जा करके मैंने जेल से FIR दर्ज कराने का काम किया, मगर हम लोग इसलिए धरना पे बैठे हैं कि उस पर अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई उसकी। जिस लोगों पर हम लोगों ने FIR दर्ज किया उस पर अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। मांगे तो क्या करेंगे? हम लोग जो है विधानसभा के सामने आत्मदाह करेंगे। जब यहाँ इस शासन में हम लोग को न्याय नहीं मिल रहा है, अगर हम लोग अपराधी हैं तो हम लोग पर कार्रवाई होना चाहिए। धनबाद के पुलिस कप्तान राकेश बंसल ने देर शाम बागमारा के बरोड़ा थाना का औचक निरीक्षण किया। एसपी बंसल ने पूरे थाना परिसर में घूमकर थाने का जायजा लिया। यही बाउंड्री है। ऊपर ले जाके ओवरलैप कर दो ताकि धुआं साइड से निकल सके। तो इसी के धुआं इकट्ठा होता रहता है, स्लैप करके ऐसे हो जाता है। ठीक है, इससे पानी नहीं जरूरत चलता है सर, क्योंकि डायरी सर खत्म हो गया था सर, कल समाप्त लेके आया है स्टेशन डायरी, तो वही कल वो आगे बढ़ा रहे हैं। मुंशी कौन है जो लिखता है? मुंशी नहीं है मैनुअल के हिसाब से पुलिस के साथ ही ऐसे लिखता है। दूसरी बात सर, मोबाइल कोई सर और एक छोटा सा मोबाइल लेके आ गए सर, मैं ये दर्ज कर दूंगा, उसको एफिडेविट करके लाओ, ये करके। नहीं सर, ऐसा नहीं होता सर, कभी शिकायत कभी नहीं मिलेगा सर। वहीं एसपी बंसल ने बताया कि अगर पब्लिक जागरूक हो तो अपराध को बहुत हद तक रोका जा सकता है। पब्लिक भी अपने आप में एक पुलिस है और आपराधिक घटना को होने से रोक सकती है। अगर कहीं अपराध हो रही हो तो पब्लिक पुलिस को सूचना दे तो त्वरित कार्रवाई उस पर हो जाएगी। हमारे थाना बरोड़ा थाना को देखने आए थे, इसमें अपराध की स्थिति और विधि व्यवस्था की स्थिति क्या है, और कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि जितने भी पुराने क्रिमिनल्स हैं और आदतन क्रिमिनल्स हैं उनका रिकॉर्ड थाना में मेंटेन करने के लिए, और वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है ये सब पता लगाने के लिए थानेदार को बोला गया है। और बरोड़ा थाना ऐसे देखा जाए तो ज़्यादातर यहाँ पर छोटे छोटे विधि व्यवस्था का प्रॉब्लम रहता है, और बाकी तो इस थाना में एक नॉर्मल थाना है जो कि बेसिक पुलिसिंग के लिए उपयुक्त थाना है। सबसे पहले तो यही है कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए होता है लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम। सबसे पहले तो क्राइम का प्रोफाइलिंग ज़रूरी है कि जितने भी क्षेत्र में हमारे क्रिमिनल्स हैं या क्राइम करते हैं या अगल बगल के, उनका हमारे थाना के पास पूरा प्रोफाइल हो। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोफाइल बनेगा, फिर अगला स्टेप होगा, पहले प्रोफाइलिंग के लिए बोला है।
हमारे निरीक्षण ज़्यादातर रोचक ही होते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी छिनतई कम हुआ है, और छिनतई में कटिहार का एक व्यक्ति जो है उसको गिरफ्तार कर लाया गया है, और एक व्यक्ति और गिरफ्तार हुआ है, वो वहीं पर हुआ है। तो छिनतई में उसके बाद लगता है काफ़ी कमी आई है, और उसके अलावा हमने कुछ और उसमें प्रयास किए हैं। और आप लोगों का भी यही, हम लोगों का ये अनुरोध हमेशा रहता है कि जो पब्लिक होती है, जो भी छिनतई करने वाला है वो पब्लिक के बीच आता है, पब्लिक के बीच आके फिर निकलता है। और आप जानते हैं कि थाना में स्ट्रेंथ जो है 8-10 आदमी का रहता है, तो पब्लिक को भी ये समझना चाहिए कि वो भी पुलिस वाला है। तो जैसे मान लीजिए अगर आप एक आदमी दूसरे आदमी का हाथ पकड़ेगा, दूसरा तीसरे आदमी का हाथ पकड़ेगा, मान लीजिए किसी ने छिनतई किया, इमीडिएटली किसी ने रिएक्ट किया, अगर सारा पब्लिक रिएक्ट कर जाएगा उस वक्त, तो उसका हिम्मत नहीं है कि भाग जाएगा। प्रॉब्लम ये कि लोग सोचते ही रहते हैं कि मैं रिएक्ट करूं कि नहीं करूं, इस पचड़े में पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं। वरना 1000-2000 या भरी मार्केट में से निकलना इतना आसान नहीं होता है। जिस जाम में से आप लोग नहीं निकल पाते हैं, उस जाम में से अगर कोई इस तरह से निकल जाता है, तो कहीं ना कहीं हम पहले सोचते ही रहते हैं कि हमको यह करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ऐसा अक्सर की बार एक्सीडेंट केसेस में भी देखा जाता है कि बड़ा जो है चोट लगी रहती है। और तो सबसे पहले पब्लिक को जागरूक होने की जरूरत है कि जो घटनाएं किसी और के साथ घटती हैं वो हमारे साथ भी घट सकती है। ये सब सामाजिक अहित में है, और सामाजिक अहित में समाज के सभी व्यक्तियों को काम करने की जरूरत है। कई बार ऐसा भी होता है कि पब्लिक ने सूचना दी, पुलिस ने काम नहीं किया, ऐसे उसके लिए फिर हम लोग बैठे हुए हैं। मान लीजिए आपने सही सूचना दी, और जो है ये अलग बात है कि आपने सूचना दी, आपके मन मुताबिक कार्रवाई नहीं, वो एक अलग मुद्दा है, सही कार्रवाई क्या है, गलत कार्रवाई क्या है। लेकिन कोई आपने सूचना दी, कार्रवाई नहीं हुई, उसके अगर कार्रवाई नहीं होती तो उसके लिए वरीय पदाधिकारी के बहुत सारे चैनल्स हैं। अगर थानेदार नहीं करता है तो इंस्पेक्टर है, डीएसपी है, और हम भी बैठे हैं। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे, ब्रेक के बाद आज का सच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बागमारा के सोनाडीह में बीजेपी प्रखंड अध्यक्ष ने सदस्यता अभियान के लिए कैंप लगाया। कैंप में लोगों ने बीजेपी का सदस्यता अभियान चला रहे हैं। वहीं प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि बागमारा प्रखंड में 50,000 लोगों को बीजेपी का सदस्य बनाने का लक्ष्य है। हमारे संवाददाता ने बागमारा अध्यक्ष से बातें की। सदस्यता अभियान चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। पूरे बागमारा विधान प्रखंड में हम लोग जहाँ जहाँ मुख्य जगह है, हटिया है, चौक चौराहा है, बाजार है, वहाँ हम लोग स्टॉल लगा के मेंबरशिप बूथ स्तर पर कर रहे हैं। और हम लोग का टारगेट है कि बागमारा से कम 50,000 का सदस्यता हो, जिसके लिए हम लोग डेली सुबह शाम दोनों टाइम सदस्यता करके कर रहे हैं। और 1-2 दिन के बाद महिला का भी हम लोग पूरा जोर शोर से करने वाले हैं। 10,000 समथिंग है। और ऐसे तो मेरा सलानपुर हो गया, रामकलाली हो गया, अपना बावरी बस्ती हो गया है मेरा। आज गोधर मोड़ में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से सदस्यता अभियान चलाया गया। इस मौके पर दर्जनों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं सैकड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए। हमारे संवाददाता विजय कर्मकार ने इस संबंध में भाजपा नेता से बातें की। पार्टी के सदस्यता अभियान चल रही है। इसकी नियमित धनबाद जिला में हर जगह, हर प्रखंड में सदस्यता अभियान चल रही है। धनबाद प्रखंड की प्रभारी प्रवासी के रूप में जिम्मेवारी मुझे मिली। आज गोधर मोड़ पर सदस्यता अभियान चला रहे हैं। एक ही उद्देश्य है, भारतीय जनता पार्टी विश्व में सबसे बड़ी संगठन बनकर उभर रही है। जहाँ भी सदस्यता अभियान के लिए हम लोग कैंप लगा रहे हैं, वहाँ बुजुर्ग महिलाएं, माता बहनें, युवा नौजवान साथी देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में निरंतर जुड़ते जा रहे हैं। आने वाले समय में पूरे देश का विकास माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा होगा। इसी आशा विश्वास के साथ आज गोधर में भी हम लोगों ने कैंप लगाया। धनबाद प्रखंड का लक्ष्य हम लोगों का 50,000 सदस्य बनाने का है। अभी तक हम लोग 1 घंटा से यहाँ कैंप लगाए हुए हैं। लगभग 400-450 सदस्य बन चुके हैं। आज भूली ओपी अंतर्गत भूली रेलवे फाटक के पास एक 50 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला।
बताया जाता है कि मृतक खैरकाबाद 10 नंबर का रहने वाला है। उसका नाम आसम सिंह है। वहीं उसके भाई का कहना है कि इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। वो कल शाम से घर से गायब था। वहीं जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस संबंध में मृतक के भाई ने बताया, वे जो अभी लाइन से हादसा कर दिया है, जो श्री आतम सिंह नाम हुआ उनका, मैं उनका छोटा भाई हूँ। मेंटली रिटायर्ड थे, थोड़ा मानसिक तौर पर बीमार थे। रात में घर से निकले, अचानक सुबह में हम लोग को किसी के थ्रू पता चला, तो देखने के लिए आए तो पता चला कि वो मेरा भाई ही निकला। डेली इस तरह से होता था क्या? डेली इसी तरह से जाता था, निकलता था, रात में फिर आ ही जाता था सुबह में। लेकिन आज पता नहीं क्यों अचानक से कोई हादसा सुने किसी के थ्रू। चलते वक्त से जान लेते हैं कि कौन सी खबर रही आज सुर्खियों पर। धर्म परिवर्तन के विरोध में प्रेमी युगल पहुंचे महिला, थाना की सुरक्षा की मांग, पुलिस छानबीन में जुटी। लाखों की ठगी करने वाला आरोपी बाप बेटा को धनबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। कतरास स्टेशन यार्ड के समीप कोयले से लदा मालगाड़ी हुआ बेपटरी, रेल परिचालन हुआ बाधित। और कुसुंडा एरिया 6 गोधर 3 नंबर में नव निर्मित CHP चालू नहीं होने देने के विरोध में गोधर 3 नंबर के ग्रामीणों ने किया जोरदार प्रदर्शन।